जिन लोगों ने मेरी कल वाली वीडियो नहीं देखी काइंडली वो सबसे पहले ये देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको मिलें। सोने का रेट जो है वो कम हो रहा है, कितना होगा ये नहीं पता, लेकिन एक दफ़ा दोबारा जंप लेगा ज़रूर। ये अंडरस्टूड बात है। अंडरस्टूड मैं इस सेंस में नहीं कह रहा हूँ कि जी इस बिहाफ के ऊपर या मेरी स्टेटमेंट के ऊपर आप बहुत ढेर सारी इन्वेस्टमेंट गोल्ड के अंदर कर दो, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने ऑब्जर्व किया है ये सोने के रेट के उतार चढ़ाव को, जब भी ये कम होता है तो एक दफ़ा इसमें चाहे 2-4 हज़ार रुपये तोले का फ़र्क हो, चाहे 5-7-10 हज़ार रुपये तोले का फ़र्क हो, ये थोड़ा सा जंप ज़रूर करता है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिका एक्सपर्ट। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं आज के गोल्ड के रेट के ऊपर। आज इंटरनेशनली जो डॉलर में रेट अपडेट हुआ वो हुआ $1925, $1925 पर आउंस जो है वो 24 कैरेट गोल्ड का रेट अपडेट हुआ, जिससे लोकल मार्केट में जो सोने का रेट बना वो बना 2,04,700 रुपये फ़ी तोला, 2,04,700 रुपीज़ पर तोला। जिसका मतलब ये हुआ कि कल जो सारी बातें मैंने आप लोगों से की थी और जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा था उसका टोटल लुब्बे-लुबाब आज के इस रेट के अंदर मौजूद है कि वही हुआ जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस, अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर की थी कि जब भी गोल्ड का रेट जो है वो ड्रॉप होता है तो बीच में एक आध पैच ऐसा ज़रूर ये आएगा कि जब ये इस रेट को कुछ हज़ार दोबारा रेस करके जो है उन लोगों को जो है वो स्टेबल किया जाता है जो अंडर कॉस्ट हुए होते हैं। अब मैं तो इस तरह से कहूँगा, बाकी ये थ्रू आउट क्या है तरीक़ेकार कि ये क्यों इस तरीके से होता है वो एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जो लोग अंडर कॉस्ट हुए होते हैं एटलीस्ट वो कवर अप कर जाते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को। तो 4,700 रुपये यकदम से महंगा हुआ सोना। यही रूमर चल रहा था, सारी आवाज़ें यही थी कि जो गोल्ड है वो मज़ीद अब सस्ते से सस्ता होते चले जाना है, डॉलर भी सस्ता होगा। ये आप देखें, ये सिटी 42 चैनल के ऊपर एक न्यूज़ चल रही थी, मैंने वहाँ से ये छोटा सा जो एक इमेज है वो सेव किया था। उसके अलावा और दूसरे जो मीडियम्स हैं उनके ऊपर भी यही इंफॉर्मेशन आ रही थी कि डॉलर सस्ता होगा। और मैं एक चीज़ आपको मज़ीद ये बताऊँ, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग जो माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर लें, ये सस्ता हो रहा है, तो देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मत सोचिएगा। मैंने लास्ट अपनी वीडियो में यही बताया और 2-3 कमेंट भी लोगों के मैंने शेयर किए। वो इसलिए किए कि वो लोग यही कह रहे थे मुझे कि जी हमने 2,36,000 रुपीज़ पर तोले के हिसाब से सोना ख़रीदा और अब 2 लाख रुपये हो गया तो 36,000 अंडर कॉस्ट है, अब क्या करें, बेचें या रखें। या कुछ लोगों ने कहा कि जी मैंने 2,14,15,000 रुपये ख़रीदा, ये इतना ड्रॉप करके हम बेचें या रखें। तो इसलिए वो लोग जो उस रेट के ऊपर गोल्ड ख़रीद चुके हैं वो अगर नहीं बेचना चाहते या अगर उनका कोई मसला मसाइल ऐसा है कि उनको गोल्ड निकालना ही है, तो मेरे ख़्याल में उन्हें ये 2 लाख के पैरामीटर में ही बेच देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन की प्रिपरेशन है, उसको सामने रखते हुए बहुत सारी चीज़ों को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाएगा, जिसमें डॉलर और ये सोने का भाव भी सरे फहरिस्त है। ये चीज़ आप नोट कर लो। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्ड रखने से, आप पेशेंस है और आप उस गोल्ड के साथ सरवाइव कर सकते हो उसको होल्ड करके, तो आप उसको होल्ड कर लो। लेटर ऑन अगर कोई रेट अप्रिशिएट होता है, क्योंकि देखने में ये भी आया है कि चाहे वक्त ज़्यादा लगा हो, लेकिन अगर सोना एक दौर में 1,30,000 1,35,000 रुपये तोले पे गया और उसके बाद दोबारा 55,000 और 60,000 रुपये तोले पे वापस आ गया, लेकिन फिर भी दोबारा एक स्पाइक आई और ये गोल्ड उस रेट को भी एक्सीड करके 1.5 लाख रुपये तोला 1,70,000 रुपये तोले तक भी गया। तो अगर वो लोग होल्ड कर सकते हैं, ये मैं स्पेशली उनसे ही मुखातिब हूँ कि जो महंगा सोना ख़रीद के जिन्होंने रखा हुआ है, कि वो अभी और मज़ीद कुछ टाइम होल्ड कर लें और रेट अगर दोबारा स्पाइक पकड़ता है तो या तो बिल्कुल नियर टू कॉस्ट आप उसको रिट्रीव कर लीजिएगा अपने कैश को, या फिर आप जब रेट इक्वल हो जाए या फिर कुछ प्रॉफिट में चला जाए तब आप उसको बेच के जो है वो अपना कैश रिटर्न कर लीजिएगा।
अच्छा, अब मैं एक चीज़ इसमें और बताऊं कि मेरे एक भाई ने एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया। कमेंट मैं स्क्रीन में आपको दिखा भी दूंगा। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैंने उसका तर्जुमा बना लिया जो मुझे समझ में आई। उनका कहने का मकसद ये है कि सिर्फ पाकिस्तान में ऐसा होता है कि गोल्ड जो है वो एक इंतहाई सेफ डिपॉजिट समझा जाता है। गोल्ड एक सेफ डिपॉजिट है ना, जब चाहो आप मार्केट में जाके इसको कैश करवा लो, तो ये एक सेफ डिपॉजिट है। डिडक्शन होना या एक्सेस हो जाना या बढ़ जाना, प्रॉफिट हो जाना, वो एक अलग सवाल है, लेकिन एक सेफ डिपॉजिट, यू कैन से एक एज ए सेफ इन्वेस्टमेंट। तो अब आप ये देखो, इन्होंने क्या फरमाया जी कि 2 महीने में 50,000 रुपये तोला का जो डिफरेंस है वो पड़ गया। जी बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखें, जब हालात वाक़यात आपके सामने हो, आपका मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट करने के करीब हो और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अगेंस्ट जा रही हों, तो मेरे ख़्याल में थोड़ा सा अगर हम कॉमन सेंस यूज़ करें या किसी से कंसल्ट कर लें, किसी ज्वेलर से कर लें, किसी गोल्ड डीलर से कर लें, तो वो भी आपको मशवरा नहीं देगा लॉन्ग टर्म पे ट्रेडिंग करने का, वो शॉर्ट टर्म पे करेगा। जैसे कि प्रीवियसली मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर मैंने कल सोना ख़रीदा होता 2 लाख रुपए फ़ी तोला पे और आज मैं बेच देता 2,04,700 रुपये फ़ी तोला पे, तो 4,700 रुपये फ़ी तोले का प्रॉफिट सडन मेरे हाथ में आ जाना था। इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म में फिर बंदा होल्ड करता है, या लॉन्ग टर्म उस सूरत में की जाती है मोस्टली लोग जो करते हैं। अब जैसे शॉप पे मैं, कई लोग आते हैं, वो कहते हैं जी अली भाई मुझे प्योर गोल्ड आप बाय करवा दो, तो मैं खाली सोना उनको बाय करवा देता हूं। तो उसमें वो ये बताते हैं कि जी अब जैसे हमने बच्चों की शादियों के लिए इसको सेव करना है, हम रखे रहने देंगे, हमारे पास सोना मौजूद होगा, उस वक्त हम अपना गोल्ड दे के जो है वो ज्वेलरी बनवा लेंगे। तो बात एक ही है, अगर उस टाइम सोना 5 लाख रुपए तोला हुआ और आपको नया खरीदना पड़ा तो महंगा खरीदेंगे ना, और अगर सस्ता हो गया तब भी गोल्ड टू गोल्ड आपके पास मौजूद है, आप उसकी ज्वेलरी बना सकते हो, तो वो हर चीज़ कवर कर जाता है। ये है लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म में जो है वो कैश आप निकाल सकते हो, जिसकी एग्जांपल ये प्रीवियस लास्ट डे में ही जो है वो आपको मिल जाएगी। अच्छा, अब एक बात इन्होंने ये की कि जी इलेक्शन बहुत बड़ी रीज़न है। जी बिल्कुल मैं इत्तफाक करूंगा इनके साथ। मैं अपनी तीनों वीडियोस में ये बात आपको बता चुका हूँ कि ये तमाम इलेक्शन की प्रिपरेशन है, जिसकी वजह से जो है ये सारी चीज़ों को आर्टिफिशियल हैंडल किया जा रहा है। अच्छा, अब एक और बात मैं आपको बताऊँ, एक और सजेशन उन लोगों के लिए जो इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं। मैं फिर बताऊँ, मैं जस्ट जो एक अजम्पशन होती है उस पे, और जो हालात वाक़यात होते हैं उसको देखते हुए, और जो मेरे सीनियर लोग हैं जो जिनके साथ हमारी कंसल्टेशन होती है, जो गोल्ड डीलर हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करके जब मैं ये सारी वीडियो प्रिपेयर कर रहा होता हूँ, तब मैं ये स्टेटमेंट पास करता हूँ आपको। देखें, आज का दिन जो गुजरा है ना, आज का दिन आज के दिन में डॉलर को 3 से 4 रुपए सस्ता होना था, ऐसा रूमर था। डॉलर शॉर्ट है, उसके अलावा गोल्ड भी मार्केट में नहीं है। अगर आप किसी वेंडर से सोना मांगो, वो कहता है जी अभी गोल्ड अवेलेबल नहीं है, अभी सोने ने आना है। तो इस तरीके से रेट जस्टिफाई नहीं होता। डॉलर सस्ता नहीं हुआ। इंटर बैंक जो है वो कल और परसों कम था, लेकिन जो इस वक्त इंटर बैंक है वो आपका महंगा हुआ है। इंटर बैंक का रेट भी आपका महंगा हुआ, जिसकी वजह से गोल्ड के रेट में भी स्पाइक आई। अब ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है, लेकिन क्योंकि $1925 यानी कह लें $2-3 मंडी भी बढ़ी, तो उसका भी डिफरेंस जो है काउंट हुआ। फिर सेकेंडली डॉलर ने थोड़ा सा रेज किया, जिसकी वजह से ये सोना महंगा हुआ। अगर कल की तारीख में, ये सुन लीजिए जो भी गोल्ड के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, अगर कल की तारीख में 3 से 4 रुपए डॉलर सस्ता हो जाता है, तो जो रेट ओपन होगा ना प्योर गोल्ड का, वो 1,90,000 के पैरामीटर में होगा। 1,90,000 या नियरली 2 लाख या विद इन 2 लाख, ऐसी बहुत पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये कंफर्म मत समझिएगा, दिस इज़ जस्ट एन आइडिया। ये सिर्फ एक अंदाज़ा, एक कयास होता है, एक्सपीरियंस को सामने रखते हुए। जो ठीक भी होता है तो कभी गलत भी हो जाता है, लेकिन कल हमें पता लग जाएगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या रहती है। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो हमारे सामने क्लियर होगी वो तब होगी जब बाज़ार में वाफर मिकदार में गोल्ड आ जाएगा। ये ईद की छुट्टियां कंप्लीट होंगी, मंडे ऑनवर्ड तक आप कह लो कि मंडे से जब प्रॉपरली काम जो है वो सेल परचेज़ और इन चीज़ों का ज़रा अच्छा रनिंग में स्टार्ट होगा,
और मटेरियल भी मार्केट में मौजूद होगा, तब रेट स्टैटिक होता है या इसी तरह अप डाउन करता है, तब सिचुएशन देखने वाली होगी। लेकिन फिर मैं ये बताऊं देखने वालों को कि प्लीज़ गोल्ड को सस्ता होने को देखते हुए आप लोग जो है वो लॉन्ग टर्म का ना सोचना। ये इलेक्शंस तक तो एटलीस्ट ये कुछ भी करेंगे, ये 1.5 लाख तक भी लेके जा सकते हैं, ये 1,60,70,000 तक भी लेके जा सकते हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए। अब वो आर्टिफिशियली ही नज़र आ रहा है क्योंकि हालात वाक़या तो सस्ते होने वाले हैं नहीं। तो फिर उसके बाद दोबारा स्पाइक जो है वो आ सकती है। तो आप जो है वो शॉर्ट टर्म पे करो अगर आप करना चाहते हो। आप 1-2 दिन में अगर 1 दिन अंडर कॉस्ट हुए भी, 2 दिन अंडर कॉस्ट हुए और तीसरे या चौथे दिन रेट दोबारा जंप लेता है तो आप उसमें कवर अप कर सकते हो। तो इसमें जो है वो यही समझने की बात थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि जी सोना 2025 तक जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा। तो मैं म्यूचुअल थिंकिंग रख सकता हूँ उनके साथ कि अभी ये महीने 2 महीने साल का नहीं पता होता, तो अभी 2 साल के अंदर क्या होगा ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन जहाँ पे गोल्ड टच कर आता है एक दफ़ा रेट, दोबारा उस रेट तक जाता ज़रूर है। ये भी मेरी बात आप नोट कर लीजिए। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में, वर्किंग एक्सपीरियंस में देखा है कि गोल्ड जिस रेट तक जाता है, चाहे फिर वो उससे हाफ वापस क्यों ना आ जाए, दोबारा उस प्राइस पे जाता ज़रूर है। तो ये तो था आज की जो सूरत हाल रही कि गोल्ड ने दोबारा जंप लिया। अब कल की सूरत हाल जो है वो डिपेंड करेगी इंटरबैंक यानी डॉलर का रेट क्या लगता है और उसके अकॉर्डिंगली जो इंटरनेशनली मंडी है वो क्या आती है। लेकिन अगर डॉलर सस्ता होता है तो सोना कल ड्रॉप होगा, सोने का रेट कल नीचे आएगा। बाकी जो भी सिचुएशन होगी इंशाल्लाह सुबह गोल्ड रेट की वीडियो मैं फ़र्स्ट टाइम में अपलोड कर देता हूँ। जिस वक्त फ़र्स्ट टाइम से मुराद मेरा ज़ोहर की नमाज़ के बाद होता है, क्योंकि रेट जो है वो हमेशा 1 और 2 बजे के बाद प्रॉपरली ऑन होता है, इसलिए मैं वीडियो 3-3:30 के करीब अपलोड करता हूँ। तो उस वक्त जो है वो गोल्ड रेट आपको पता लग जाएगा। फर्दर आगे क्या होने जा रहा है, कल के बाद से परसों में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं सस्ते की या महंगे होने की, उसकी डिस्कशन इंशाल्लाह हम कल अपनी वीडियो में करेंगे। तो अब तक के लिए जो है वो मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन ही मुझे आपको देनी थी। तो इंशाल्लाह हम दोबारा हाजिर होंगे कल नए टॉपिक पे। सिचुएशन के अकॉर्डिंगली महंगा होता है या सस्ता होता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।